नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के थंबनेल पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 22-23 के लगभग है। अभी ये 22-23 के बीच में ही है। इनके सवाल थे कि बिजनेस कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुक्र पर्वत। आप साफ साफ देख पा रहे हैं आड़ी टेढ़ी रेखाओं का इस प्रकार जाल बन रहा है। ये जब जाल बन जाता है शुक्र पर्वत पर तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी समस्या व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति लग्जरी का आनंद बड़ी मुश्किल से उठा पाता है। लग्जरियस आइटम जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, सुख सुविधाओं की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तब जाके ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छी सुख सुविधा मिलती हैं। और अगर हाथ में शुक्र पर्वत का आकार देखा जाए तो वह भी बहुत फूला हुआ है, यानी ये साफ साफ दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता भी ज़्यादा होती है। अगर इनके हाथ में चंद्र पर्वत की तरफ चला जाए तो आप साफ साफ देख सकते हैं चंद्र पर्वत पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बन रहा है। और जूम करके देखेंगे इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है। जितने भी व्यक्ति के मन में विचार आते हैं, अच्छे बुरे, जैसे भी व्यक्ति का अंतरात्मा होती है, व्यक्ति का जो माइंड होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वह सब चंद्र से देखी जाती है। जब चंद्र पर ही क्रॉस बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति रहती है। व्यक्ति चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता। एक काम करने बैठते होंगे तो उससे बार बार ध्यान भटकता होगा। मन में अशांति रहना, व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता नहीं होती, ध्यान इधर उधर भटकता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अजीब सा भय सताता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को बहते पानी से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन को बहते पानी से खतरा होता है। जब भी कहीं नदी तालाब में स्नान करने जाएँ तो सावधानी ज़्यादा बरतें, आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और बहते पानी में कभी भी गहरे पानी में ना जाएं। ये 100% कन्फर्म फैक्ट है। जिसके हाथ में चंद्र पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को बहते पानी से खतरा होता है। अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब भी अपने जीवन में आप हमेशा ध्यान रखें, गहरे पानी से, बहते पानी से आप सावधान रहें। तो किनारे से ही स्नान इत्यादि क्रियाक्रम आप जो भी करना चाहते हैं वो किनारे पर ही करें, ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएँ। आपका भारी मंगल अच्छी अवस्था में है। इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति का स्वभाव वीरतापूर्ण होता है। व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, संघर्ष करना जानता है। आपके अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में संघर्ष का समय आएगा आप डरेंगे नहीं, संघर्ष से डरेंगे नहीं, अपनी समस्याओं से डरेंगे नहीं, समस्याओं का डटकर सामना करेंगे और अपने जीवन में अपने बुरे से बुरे समय को भी हंसकर काट लेंगे। आपके हाथ का अगर अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अच्छी अवस्था में है, लेकिन इस पर छोटी छोटी, ज़्यादा रेखा तो नहीं है लेकिन छोटी छोटी 2-4 रेखाएं। यह रेखा जब हाथ में होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में हर 5-6 साल में छोटी छोटी बेसिक डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन इतनी नहीं है कि इसके आपको ज़्यादा उपाय करने की जरूरत पड़े। मैं मंगल की आपको कुछ बेसिक रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप डेली करेंगे तो मंगल के आपके वैसे इतने बुरे परिणाम नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेमेडीज़ मैं जो प्रोवाइड करूँगा उन्हें आप करेंगे तो जीवन में और ज़्यादा सुख शांति देखने को आपको मिल जाएगी। यह आपके हाथ का गुरु पर्वत है। और अगर देखा जाए, यह सीधी खड़ी रेखा जो होती है व्यक्ति को जीवन में लाइफ टाइम कंटिन्यूस ग्रोथ कराती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आय के स्रोत और पैसा कमाने के तरीके दोनों बढ़ेंगे। और आप अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आपका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा इंप्रूव रहेगा, हमेशा इंप्रूव होता रहेगा। यह रेखा जो होती हैं, यह आपके जीवन में कभी ना कभी मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करवाएंगी। दान पुण्य जैसे कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना समाज सेवा करेंगे, जितना गरीबों की सेवा करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जितना आप अन्न का दान करेंगे, उतना आपके जीवन में तरक्की होगी, उतना आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपके हाथ का शनि पर्वत बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में, इस प्रकार का शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था, आपका बुढ़ापा व्यवस्थित जाएगा। यह होती है ज्ञान की रेखा। जब यह रेखा हाथ में मौजूद होती है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। जब भी किसी को सलाह देंगे वो हमेशा उनके काम आएगी। अपने से छोटी उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे उनके सलाह सबसे ज़्यादा काम आती है। और टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा करियर बना सकते हैं आप, अगर बनाना चाहें तो। सलाह देना, लोगों को सुझाव देना, एडवाइस देना, कंसल्टेंसी का काम, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। इन सारे प्रोफेशंस में आपको अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। यह आपके हाथ का सूर्य पर्वत है। और सूर्य पर्वत पर एक अच्छी सी सूर्य रेखा आपके हाथ में है, लेकिन जब सूर्य रेखा इस प्रकार आके 2 हिस्सों में टूट जाए, यह देख सकते हैं आप,
यह आपकी एक सूर्य रेखा है और इसने इस प्रकार से ये दो हिस्सों में नीचे से टूट गई। तो जब सूर्य रेखा दो हिस्सों में टूट जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खासकर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा काम या फिर एक से ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके, ये ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा कामों में निपुण होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कन्फ्यूजन रहती है कि किस चीज़ को अपने करियर को एज अ प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और आपके हाथ का बुद्ध पर्वत इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 सीधी खड़ी रेखाएं मुझे दिख रही हैं, चौथी भी दिख गई। इस प्रकार की जब रेखा बुद्ध पर्वत पर होती है तो व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, बोलने में व्यक्ति अच्छा होता है, लोगों को अच्छा मोटिवेट आप कर सकते हैं, भीड़ में आप एक एज ए स्पीकर भी अच्छा बोल सकते हैं। और इस प्रकार की रेखा जब बुद्ध पर्वत पर होती हैं तो अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति में बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है और बिजनेस करके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की को अर्जित करता है। आप अपनी उंगलियों की तरफ देखेंगे, ये आपकी उंगली बिल्कुल सीधी है, यह सीधी है, यह हल्की सी मुड़ रही है और ये कितनी ज़्यादा मुड़ रही है। जब पिंकी फिंगर इस प्रकार देखें, घुमाव लिए हुए मुड़ जाए इस प्रकार से, यहाँ आकार भी देख सकते हैं, इस प्रकार जा रहा है इसका पिंकी फिंगर का आकार। तो जब पिंकी फिंगर घुमाव लेती है तो व्यक्ति में पैसे कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति अपने ज़्यादा से ज़्यादा खाली समय में पैसे के बारे में सोचता है। ऐसे जो पैसा होता है ऐसे व्यक्ति की टॉप प्रायोरिटी रहती है। इसी के साथ साथ आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है। तो आपको अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी, कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कहीं और लगाना है, कितना किसी को देना है, कितना बचा कर रखना है। पैसे का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, पैसे का सदुपयोग आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। यह आपकी सूर्य की उंगली है, यह आपकी गुरु की उंगली है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। जब गुरु की उंगली इस प्रकार बड़ी निकल जाए और सूर्य की उंगली छोटी हो जाए तो व्यक्ति रिस्क लेने से बहुत डरता है। व्यक्ति रिस्क ही नहीं होता, अपने छोटे से छोटे पैसे को भी रिस्क लगाने से डरता है और जहाँ रिस्क लेने की बात आती है व्यक्ति वहाँ पर 4 कदम पहले ही पिछड़ जाता है। इसका आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ आप रिस्क लेंगे वहीं आपको जीवन में प्राप्ति होगी। यह आपकी उंगलियों का आकार देख सकते हैं। उंगलियों पर यहाँ अगर देखा जाए तो ये 3 उंगली सीधी है और ये इस प्रकार झुक गई है। जब यह उंगली का नीचे वाला पोर्शन इस प्रकार नीचे को बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे मौके आते हैं कि आपको इमोशंस में बहकर जल्दबाजी में ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि बाद में ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ का रिग्रेट होता है और फिर ऐसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि उस समय मैंने वो निर्णय लिया होता तो सही होता। तो कभी भी जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर जो निर्णय लेंगे वो आपको हमेशा नुकसान ही देकर जाएंगे। जब भी आपको अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो तो जल्दबाजी ना दिखाएं, भावनाओं में ना बहें और पैसे से रिलेटेड जितने भी आप निर्णय लें बहुत सोच समझकर, बहुत सोच विचार कर लें तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। यह आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा बहुत उत्तम अवस्था में है और आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा इस उंगली के नीचे रुक जाती है और कुछ लोगों के हाथ में हृदय रेखा यहाँ तक जाती है, लेकिन आपके हाथ में देखा जाए तो हृदय रेखा इन दोनों उंगलियों के जस्ट बीच में जा रही है, साफ साफ देख सकते हैं। तो जब हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में ही रुक जाए तो व्यक्ति को गुरु के और शनि के मिले जुले परिणाम मिलते हैं। सबसे पहला, गुरुदेव की कृपा से ऐसा व्यक्ति बहुत समाज सेवक होता है, समाज सेवा की एक भावना मन में होती है। लेकिन शनिदेव की कृपा से ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी बहुत होता है, यानी ऐसा व्यक्ति एक बैलेंस लाइफ जिएगा, समाज सेवा भी करेगा और अपने लिए भी अच्छा पैसा कमाएगा। बाकी हृदय संबंधी कोई दिक्कत आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत ही जो व्यक्ति का आंतरिक मन कहते हैं, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से धोखे मिलने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर मुझे दिख रहे हैं। यह आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे, आप देख सकते हैं हृदय रेखा आपकी बिल्कुल क्लीन है, स्मूथ है। जीवन रेखा बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन मस्तिष्क रेखा आप देख सकते हैं यहाँ पर फैलाव लिए हुए है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर यह रेखा सूज गई है। आप देख सकते हैं यह रेखा कितनी स्मूथ है और यह रेखा किस प्रकार धुंधली होकर चल रही है। तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक परेशानी यानी दिमागी तौर पर दिक्कत, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी न किसी बात की चिंता हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ तक लगभग 42 की उम्र तक इस प्रकार की ही चल रही है। और अगर देखा जाए तो लास्ट में अगर आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह 2 हिस्सों में टूट गई है। जब मस्तिष्क रेखा 2 हिस्सों में टूट जाती है तो व्यक्ति की जो वृद्धावस्था होती है वो बहुत अच्छी जाती है। आप देख सकते हैं, या तो फिर ये मस्तिष्क रेखा शुरुआत से 2 हिस्सों में टूट जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यह लास्ट में आकर टूटी है
तो ये दिखाता है लगभग लगभग 45 के बाद आपके के जो जीवन का गोल्डन टाइम है, गोल्डन समय, वो स्टार्ट होगा और इस एज में आप बहुत अच्छा धन अर्जन करेंगे। इस एज में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा फैमिली का, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, सब कुछ टॉप क्लास रहेगा 45 के बाद। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। यह है आपकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा बड़ा अच्छा घुमावली हुआ है, यानी जीवन शक्ति भरपूर है। और जीवन रेखा के साथ साथ देखा जाए तो आपके जीवन में आपके वृद्धावस्था तक बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं है। एक्सीडेंट के कुछ संकेत, छोटे मोटे एक्सीडेंट के कुछ संकेत है, जिस उम्र में बताऊंगा उस उम्र में जो है आप वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा, थोड़ा सोच समझ कर चलाइएगा और थोड़ा सावधानी बरतिएगा। देखिए, जब जीवन रेखा से रेखा इस प्रकार काट देती हैं तो व्यक्ति के जीवन में बीमार होने के संकेत होते हैं या फिर व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लगती है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों का मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को जो चोट लगती है वो एक्सीडेंट से ही लगती है, मेनली तो यही होता है। तो कुछ जो एज मुझे आपकी दिख रही है जिसमें आप बीमार पड़ेंगे या फिर आपको चोट लग सकती है, वो एज है आपकी लगभग मेरे हिसाब से एक तो 50 में रेखा आ रही है, एक अभी बीमार होने के संकेत या फिर जीवन में आर्थिक तंगी आने के संकेत या फिर फैमिली प्रॉब्लम आने के संकेत जो मुझे दिख रहे हैं वह होगा मेरे हिसाब से लगभग 28 में, 28। और एक यह रेखा है, यह रेखा दिखाती है 60 और यह रेखा दिखाती है 66। ये जो मैंने आपको 4 उम्र बताई है, इस एज में या तो आपके जीवन में थोड़ा पैसे का नुकसान हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, छोटी मोटी चोट लग सकती है। तो इन तीन चार चीज़ जो मैंने गिनवाई हैं इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। उस एज में थोड़ा सावधानी आप बरत के चलेंगे तो यह रेखा बिल्कुल असर नहीं दिखाएंगी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो छोटी छोटी बीमारियाँ फिर छोटी चोट वोट लग सकती है, लेकिन बड़ी दिक्कत हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मंगल रेखा का सपोर्ट जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, ये भी 45 के बाद ही मुझे दिख रहा है। तो 45 के बाद आपके जीवन में कन्फर्म अच्छा भाग्योदय हो जाएगा। और जब जीवन रेखा से इस प्रकार रेखा निकलती हैं ऊपर की तरफ तो ये व्यक्ति के जीवन में आने वाली बड़ी प्रॉपर्टी या फिर बड़ी खुशखबरी को दिखाती हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति का कुछ रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होता है वो बन जाता है। तो एक ऑफशूट जो आपकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यह है लगभग 48 या 50 समझ सकते हैं इसको। फिर एक बहुत अच्छा ऑफशूट जो एक लाइफ चेंजिंग जो ऑफशूट है आपके जीवन में, ये देख सकते हैं कितना बड़ा ऑफशूट है। यह आपको कुछ बड़े लेवल की सफलता दिलवाएगा। ये एज मुझे आपकी दिख रही है लगभग 62 के आसपास, ये दिख रही है। फिर एक छोटा सा ऑफशूट है, ये भी आपको कुछ अच्छी सफलता दिलवाएगा, कि दिख रही है 65 के आसपास। और एक इससे भी बड़ा ऑफशूट है, इस प्रकार से ये जा रहा है, यह है 70 के आसपास। इस एज में आपको अपने जीवन में बड़ा फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस उम्र में ये जो मैंने उम्र गिनवाई है, इस एज में आप जो भी काम करेंगे वह सारे सफल होंगे। तो मैंने आपके ओवरऑल पाम का एनालिसिस कर दिया है। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि थोड़ा बहते पानी से बच के रहें, अच्छा होगा। जीवन रेखा मोटी है तो मस्तिष्क रेखा मोटी है तो मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या आएंगी आपको, स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, बीच बीच में बीमार होना या फिर चोट लग जाना या फिर आर्थिक तंगी आना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो उस एज में थोड़ा सावधानी बरतिएगा जो मैंने आपको वीडियो में एज गिनवा दिया है। बाकी हाथ में कुछ ज़्यादा कोई बेसिक प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। आपका हाथ बड़ा ही अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा 45 के बाद तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बिज़नेस कैसा रहेगा, देखिए बिज़नेस अभी आपके जीवन में नॉर्मल रहेगा। बिज़नेस में जो अच्छी ग्रोथ मिलेगी वो आपको 45 के बाद ही मिलेगी। उस टाइम अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो जॉब में अच्छी ग्रोथ होगी, उस टाइम अगर बिज़नेस कर रहे होंगे तो बिज़नेस में भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।